ओके बच्चों, तो आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग कैश फ्लो का सम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जो कैश फ्लो का सम सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चंस है, ठीक है। तो चलो वापस हम लोग तो एक बार क्वेश्चंस को रीड करते हैं एक्चुअली में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस जैसे स्टेटमेंट ऑफ पीएल है। और स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो दिया हुआ है इसको अगर हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग से ओपनिंग को माइनस करेंगे बेटा तो हमारा वो नेट प्रॉफिट निकलेगा, आगे भी हम दिखाएंगे। उसके बाद देखो आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया है जिसको डिवेंचर बोला गया है, शॉर्ट टर्म बोरिंग और उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो कि करंट लायबिलिटी दोनों है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है क्या, प्लांट एंड मशीनरी और कैश एंड बैंक बैलेंस, ये आपको दिया है। अदर इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, कंटिंजेंट लायबिलिटी, और मोस्टली 2013 के बाद कंटिंजेंट लायबिलिटी हमेशा आपको फुटनोट में ही दिखेगा, कभी भी ये बैलेंस शीट के अंदर में नहीं आएगा और ये हमेशा फुटनोट में रहेगा। और इसका क्या इफेक्ट होता है मैंने एडजस्टमेंट में सिखाया, आज फिर भी बता देंगे। उसके बाद देखो आपको अदर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 was purchased and some machinery was sold at a loss of 12,000. The company charged 38,000 depreciation on plant and machinery. Interest 18,000 was paid on all the borrowing. Tax paid was 25,000. अभी हम लोग क्या करेंगे, जब क्वेश्चन को करेंगे तो पूरा एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब सम स्टार्ट करोगे बच्चों तो सबसे पहले आप एक काम करना, फॉर्मेट कैश फ्लो का रेडी कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पूरा फॉर्मेट एक बार बना के रखोगे तो आपको इजी हो जाएगा, कौन सा पोस्टिंग कहाँ जा रहा है कैसे जा रहा है वो आपको मालूम होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज अब जो मैं बता रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन करने जाओगे तो आप क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करोगे वो सबसे बड़ा चीज है जो हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला चीज आपको देखना है कि जितने भी नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट लायबिलिटी, मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के अलावा जितने भी आइटम हैं, नॉन करंट एसेट जो है और नॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के अलावा अगर उनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस है तो उसके एक अकाउंट खोलना जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखोगे शेयर कैपिटल, आपकी ये शेयर होल्डर फंड है, ये करंट लायबिलिटी नहीं है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग के अमाउंट में आपको डिफरेंस दिख रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट खोल दिया। अब जैसे ही आपने शेयर कैपिटल अकाउंट खोला बच्चा, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पे आप जाओगे, इसका ओपनिंग बैलेंस देखा आपने कितना दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस आपको दिखा कितना 2123 3,50,000, तो ये जो 3,50,000 दिया हुआ है यहाँ पे आप जाओ, सीधा यहाँ पे लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट कितना है 3,50,000, तो यहाँ पे आप सीधा 3,50,000 बैठा दो। कुछ नहीं करना बच्चा, ओपनिंग है, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए हमें क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस को लिख देना है। क्लोजिंग बैलेंस आप उसका देखोगे 5 लाख है, तो यहाँ पे आप क्लोजिंग जाओगे बच्चों, सीधा टू बैलेंस कैरिड डाउन बोल के आपका क्लोजिंग है 5 लाख रुपीस, तो 5 लाख भी आप यहाँ पे बैठा दोगे। बहुत सिंपल वे में करना है, कुछ सोचना नहीं है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के अलावा जितने भी अकाउंट तुम्हें दिखें पीएल को छोड़ के, मतलब रिजर्व को छोड़ के, उन सब के हम अकाउंट खोलेंगे अगर ओपनिंग क्लोजिंग में डिफरेंस आया। तो हमने देखा शेयर कैपिटल का अमाउंट हमें डिफरेंस दिखा और वो नॉन करंट लायबिलिटी है, तो मैंने उसका अकाउंट खोल लिया। उसके बाद आपको दिख रहा है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में बेटा आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, तो इससे हमारा जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है ये हमारा निकलेगा, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है वर्किंग नोट नंबर 1 में। तो यहाँ पे आप लिखोगे पहले नेट प्रॉफिट, आपने ये लिखा नेट प्रॉफिट जो आपको दिया है। तो क्लोजिंग बैलेंस आप देखोगे, क्लोजिंग बैलेंस आपका प्रॉफिट रिजर्व का कितना दिया हुआ है 1,20,000 और ओपनिंग दिया हुआ है 88,000, तो 1,20,000 से आप 88,000 सीधा माइनस करोगे। माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आता है, राइट, तो कितना आ रहा है बच्चों 32,000 ना, तो यहाँ पे आप 32,000 बैठा दोगे। 32,000 है ना, कैलकुलेशन किया तुम लोगों ने, ठीक है। तो ये आपका 32,000 है, तो इसको 32,000 बता देना, ठीक है। यहाँ तक पूरा क्लियर है सबको। उसके बाद देखो बेटा रिजर्व एंड सरप्लस हमने ले लिया, अब हम आते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग जो कि डिवेंचर है। इसका भी देखो बेटा आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, ओपनिंग में 2,10,000 है, क्लोजिंग में 1,50,000।
तो हमने कहा ना कि जो भी हमारे पास नॉन करेंट लायबिलिटी है उनके अकाउंट खोलेंगे, तो डिवेंचर भी हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी है और जिसके ओपनिंग और क्लोजिंग के जो बैलेंस है वो डिफर कर रहा है, तो उसके भी अकाउंट खोल लेते हैं। क्रेडिट साइड में आप यहां पे भी जाओगे, क्रेडिट साइड में यहां पे जाओगे, आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहां पे आपने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपका कितना दिया हुआ बच्चा? ओपनिंग बैलेंस दिया 2,10,000, तो आप यहां पे लिखोगे 2,10,000। क्लोजिंग बैलेंस आपको कितना दिया बच्चों? 1,50,000, तो आप यहां पे लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन और अमाउंट कितना है? 1,50,000, तो यू राइट डाउन 1,50,000। इसका भी हम लोगों ने खोल लिया। और एक चीज हमेशा याद रखना, यहां पे जब भी कोई डिवेंचर्स या लॉन्ग टर्म कुछ भी दिया हुआ है तो एक चीज आपको देखना, यहां पे कुछ भी 7%, 8% ऐसा करके लिखा होगा, ये आपका अदर इंफॉर्मेशन है, ये आप ध्यान में रखना। इसका मतलब है कि कंपनी इसका 7% डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देगी, इसका मतलब ये होता है। आगे जाके हम लोग इसका करेंगे ऑब्वियसली, तो अभी फिलहाल ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो जाते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमें दिख रहा है शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग बच्चा हमारी क्या है? करंट लायबिलिटी है। अब करंट लायबिलिटी आप देखोगे तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या डिफरेंस दिख रहा है? यहां पे आपकी क्लोजिंग है 39,000 और ओपनिंग है आपकी 46,000। तो यहां पे आप जो शॉर्ट टर्म बोरिंग है, करंट लायबिलिटी है ना, करंट लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो यहां पे जब डिक्रीज होगा तो याद है फॉर्मेट में डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हम लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो वहां पे आप सीधा जाओ और यहां पे आप देखो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट दिख रहा है, यहां पे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट दिख रहा है। तो आप यहां पे सीधा जाओगे और यहां पे लिख देना डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और इसको आपको लेस करना है, ठीक है ना, इसको आपको लेस करना है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कितना डिक्रीज हुआ ये भी हम लोग देख लेते हैं। 46,000 से 39,000 हो गया, तो कितना डिफरेंस किया? 7,000। तो ये 7,000 आप यहाँ पे लिखोगे बच्चा, और ये 7,000 आपको माइनस करनी है, समझ में कि नहीं है? इसे हमें माइनस करना है, इसीलिए हमने 7,000 को ब्रैकेट में डाल दिया। तो देखो कैसे जा रहे वो देखना, मतलब सम्स को करना कैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज क्या होगा ना, तुम सम्स को देख के तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि हमें स्टार्ट कहां से करना और एंड कहां करना है। तो ये चीज पे तुम लोग फोकस करना, ताकि हमारा एक चीज छूटे नहीं, कोई भी चीज छूटे नहीं। देखो हमने शेयर कैपिटल का किया, रिजर्व का काम खत्म कर लिया, उसके बाद देखो डिवेंचर का जो भी था ओपनिंग क्लोजिंग हमने बैठा दिया, उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग भी हमने ले लिया। अब हमारे पास आया शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो कि बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का हमेशा अकाउंट खोल लेना, वो हमेशा याद रखना कि कभी भी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिख रहा है उसका अकाउंट खोल लोगे। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग बैलेंस 30,000 है, क्लोजिंग 40,000 है, तो आप यहां पे जाओ ओपनिंग में लिखो 30,000, तो यहां पे आपने लिखा बाय बैलेंस कैरी डाउन और इसको आपने लिख दिया 30,000 रुपए। और यहां पे बच्चा आप जाओगे लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन और अमाउंट आएगा 40,000 रुपए। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। किसी को भी समझ में नहीं है तो पूछ सकते हो बेटा, कोई बात नहीं है, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब हम आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी में। अब एक चीज तुम देखो, ऊपर में जितने आइटम थे ना हमने सबका इफेक्ट कर लिया। आपको वहां पे मेरे को टेंशन फ्री हो गए कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसको मैंने नहीं लिया है। हाँ एक चीज मैंने जो बोला है डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट, उसको मैं बाद में करूंगा, अदरवाइज ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ हमने कवर कर लिया। अब आ जाओ बेटा प्लांट एंड मशीनरी में। जैसे ही आप प्लांट एंड मशीनरी में आते हो, देखो प्लांट एंड मशीनरी में आते हो तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 3,30,000 और क्लोजिंग दिया हुआ है 3,80,000। तो ये आपकी एसेट्स है ना, ये आपकी एसेट्स है। तो यहां पे जाओगे, ओपनिंग बैलेंस एसेट बैलेंस होता है, तो आप यहां पे डेबिट बैलेंस में लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कितना ओपनिंग बैलेंस है? 3,30,000। तो यहां पे हमने बैठा दिया 3,30,000, ये भी हो गया। क्लोजिंग आप देखो बच्चा कितना दिया हुआ आपका 3,80,000। तो यहां पे हम जाएंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस
तो बाय बैलेंस इसको हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड आउट, और बाय बैलेंस कैरिड आउट देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना है, उसका है 3,80,000, तो हमने यहाँ पे 3,80,000 बैठा दिया है। क्लियर हो गया। अब देखो बच्चा उसके बाद क्या दिया, कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ ना, और कैश एंड बैंक बैलेंस हमेशा कहां जाता है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाता है। तो यहाँ पे जो ओपनिंग दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ देख लो, ओपनिंग दिया 3,94,000, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3,94,000। क्लोजिंग में कितना दिया बच्चा आपका, क्लोजिंग दिया 4,69,000, तो यहाँ पे 4,69,000 ये आ गया। अब देखो फाइनल आंसर हमें पहले से पता है, हम लोग देखो लास्ट में चेक कर पाएंगे हमारा आंसर रॉन्ग हुआ या राइट हुआ। ओके, तो जितने भी इफेक्ट हमें बैलेंस शीट के अंदर में दिया था उसको हमने सबको ले लिया है। अब हम आते हैं अदर इंफॉर्मेशन में। अदर इंफॉर्मेशन में जैसे आएंगे, पहले मुझे दिखा प्रोपोज डिविडेंड। प्रोपोज डिविडेंड में 21 मतलब लास्ट ईयर का प्रोपोज डिविडेंड कुछ भी नहीं था, और करंट ईयर का प्रोविजन बोला है 30 प्रोपोज डिविडेंड 30,000। याद करो मैंने जिसमें जब कराया था मैंने कहा था जो प्रोपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का होगा वही प्रोपोज डिविडेंड हमें कंसीडर करना है कैश फ्लो में। करंट ईयर के प्रोपोज डिविडेंड का कुछ नहीं करना, मतलब लास्ट ईयर का जब प्रोपोज डिविडेंड रहेगा उसके दो इफेक्ट होंगे, एक तो हमारा जाके नेट प्रॉफिट के साथ ऐड होता है, जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे वहां पे ऐड होगा, और दूसरा प्रोपोज डिविडेंड जो होगा, जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड पेड बोल के फाइनेंसिंग में जाके लेस होगा। और वो कौन सा फिगर को लेना होता है, लास्ट ईयर के फिगर को लेना होता है। लेकिन बच्चे यहाँ पे देखो लास्ट ईयर का फिगर हमारा दिया ही नहीं है, तो मतलब हमें करंट ईयर के फिगर को वैसे भी इग्नोर करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। तो यहाँ पे 30,000 को तो ले रहे ही नहीं है, और लास्ट ईयर का फिगर हमको पता नहीं है, इसलिए कैश फ्लो में इसका कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं बच्चा हम लोग प्लांट एंड मशीनरी में। देखो प्लांट एंड मशीनरी जो आपको दिया हुआ है बोल रहा है कि 1,20,000 का प्लान था, प्लांट एंड मशीनरी वाज परचेज। अच्छा 1,20,000 का प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया गया। ध्यान देना बच्चों, जब आप प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो, तो जब आप खरीद रहे हो तो आप पेमेंट कर रहे होगे। जनरली क्या होती है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखोगे। तो यहाँ पे जैसे ही आपने टू बैंक लिखा, इसका मतलब है आपने इसे परचेज किया है, राइट। वहां पे बोला है परचेज है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पर भी हमें टू बैंक या बाय बैंक का है, मतलब पैसा आ रहा है या जा रहा है, वो हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो में यूज होगा, राइट। और जहां पे पीएल आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में पीएल लिखा जाएगा, वहां पे भी जहां पे भी पीएल होगा वो हमारा कैश फ्लो में यूज होगा। मतलब सिर्फ पीएल वाला आइटम जो होगा वो यूज होगा कैश फ्लो में, और जो बैंक वाला आएगा वो यूज होगा, उसके अलावा कुछ भी हमारा कैश फ्लो में नहीं जाने वाला। अब देखो ये तुम क्या कर रहे हो, ये आपने क्या किया है, ये आप खरीद रहे हो एसेट, एसेट खरीदते हो तो ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है ना, और इन्वेस्टिंग में आपके पैसे जा रहे हैं, राइट, कैश फ्लो कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो मतलब इन्वेस्टिंग में आप उसको जाना है, और इन्वेस्टिंग में जाके इसे आपको माइनस कर देना है। और कितने रुपए देखो इन्होंने पे करे हैं परचेज करने के लिए, 1,20,000 रुपए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,20,000 रुपीज। अब ये हमको पता है कि इन्वेस्टिंग से जाके लेस करना है हमको, तो हम लोग इन्वेस्टिंग में जाएंगे बच्चा और लिखेंगे परचेज। तो इन्वेस्टिंग हमारा यहाँ दिख रहा है, तो इन्वेस्टिंग में आप जाओगे और लिखोगे क्या, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब देखो जब आप परचेज कर रहे हैं तो आपका आउटफ्लो हो रहा है ना, तो उसे हमें लेस करना पड़ता है। तो हमने कितने का खरीदा है प्लांट एंड मशीनरी, 1,20,000 का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,20,000 और यहाँ पे ब्रैकेट में दे देंगे, क्योंकि हमारा आउटफ्लो हो रहा है तो पैसे जाएंगे तो उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको माइनस में लिख दिया। उसके बाद देखो द कंपनी चार्ज 38,000 एज डेप्रिसिएशन। अच्छा वहां पे फिर बोला है सम मशीनरी वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 12,000, और उसके बाद बोला है द कंपनी चार्ज 38,000 एज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ये भी आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, राइट बच्चों, ये भी आपको किया हुआ है कि डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है, ये भी आपको मालूम है। इस साल डेप्रिसिएशन देखो कितना चार्ज हुआ है, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 38,000। तो अब देखो जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है बच्चों, तो हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी में जाओगे, प्लांट एंड मशीनरी में आप जाओगे,
और यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन करके जाता है, राइट। तो कोई भी एक्सपेंसेस अगर हो रहे हैं तो हमें वहां पे एक्सपेंसेस का नाम पहले नहीं लिखेंगे, पीएल लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर आपका ये एक्सपेंस है तो आपने इसको लिखा पीएल, मतलब ये डेप्रिसिएशन आपका लिया गया है। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन है बच्चा? 38,000। तो यहाँ पे आपने लिखा 38,000। अब देखो मैंने क्यों बोला पीएल लिखने के लिए, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है तो हमारा पीएल में ही गया होगा। अब मैंने क्या कहा, कैश फ्लो में वही इफेक्ट डालेगा जहां पे पीएल और बैंक बैलेंस वर्ड यूज होगा। तो अब देखो जैसे ही तुमने यहाँ पे पीएल लिखा, इसका मतलब क्या, ये पीएल में गया होगा तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट घटा होगा ना। बट ये क्या है, ये नॉन कैश आइटम है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपका प्रॉफिट घट गया। तो इसे हमें जाके ऑपरेटिंग में इसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो यहां पे जाओगे बच्चा ऑपरेटिंग में जाओगे आप, तो यहां पे क्या हुआ कि हम इसको क्या कर रहे हैं बच्चा, ये हमारा बाई पीएल हमने लिया, पीएल लिया होगा तो पीएल के डेबिट में गया होगा। मान लो हम अगर ओल्ड पीएल के बात करें, ठीक है ना, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो ओल्ड मेथड में करते थे तो पीएल के डेबिट में डालते थे, तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमें ऐड करना है। तो ये जाके हमें क्या करना है बच्चा, ऑपरेटिंग में जाना है। इसको हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग में जाके इसे हमें ऐड कर देना है, बिकॉज ये नॉन कैश आइटम है। तो देखो हम लोगों ने ऑपरेटिंग अकाउंट तो खोला है, तो यहां पे देखो ऊपर आप जाओ, देखो यहां पे लिखा हुआ है ना बच्चों, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो यहां पे आप जाओगे, लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितने का डेप्रिसिएशन हुआ है ये देख लो आप, 38,000 का। तो ये 38,000 आपके यहाँ पे आ गए। यहाँ पे समझ में आ गया सबको, क्लियर बच्चों यहाँ तक। उसके बाद देखो हमने तो ये 38,000 ले लिया, दूसरा ऊपर में देखो 12,000 का लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ बच्चा, 12,000 का लॉस हुआ है। तो ये जब लॉस हुआ होगा तो प्लांट एंड मशीनरी को जब आपने बेचा तो लॉस हुआ होगा ना। इस लॉस की वजह से क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा, ऑब्वियसली वो डिक्रीज होगा। तो जनरली अगर हम देखें तो प्लांट एंड मशीनरी अगर डिक्रीज होगा तो प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक तरह से लॉस, हमारा लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए। तो प्लांट एंड मशीनरी के क्रेडिट साइड में जाओगे और ये लॉस है ना, मैंने कहा कोई भी एक्सपेंसेस लॉसेस कहां ट्रांसफर करना है, एक्सपेंसेस लॉसेस को कहां ट्रांसफर करना है, कौन सा, पीएल, पीएल वर्ड डालना है ना। तो यहाँ पे बाय पीएल लिखोगे, क्या लिखोगे आप, पीएल, और ये आपने लॉस लिखा। अब देखो बच्चे लॉस आपका कितना का हुआ है, 12,000 का लॉस हुआ है, राइट। अब ये जैसे ही आपने बाय पीएल लिखा, इसका मतलब है कि ये पीएल के डेबिट में गया होगा। पीएल के डेबिट में जाने की वजह से आपका नेट प्रॉफिट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया होगा बेटा। तो हमें फिर से वापस जाके नॉन कैश आइटम में ऐड करना पड़ेगा, यस और नो। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, वापस ऑपरेटिंग में जाएंगे और ऑपरेटिंग में जाके बच्चा वापस हमें इसको प्लस कर देना, अंडरस्टूड हो ना। तो देखो इसको कैसे जाके ऐड कर देते हैं, ऑपरेटिंग में जाएंगे, लॉस ऑन प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे। देखो यहाँ पे गो ऑन द टॉप टॉप टॉप, यस, यहाँ पे देखो लॉस ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितने का लॉस था बच्चा, 12,000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12,000 रुपए। यहां तक क्लियर हुआ सबको, पूरा क्लियर है या नहीं क्लियर है, कोई डाउट है किसी को। प्लांट एंड मशीनरी तो आपका इन्वेस्टिंग में होगा ना। लॉस क्या है बेटा, लॉस तो जो होता है, मैंने क्या कहा, इन्वेस्टिंग में वहां पे जब पैसे आपको आएंगे, इन्वेस्टिंग के थ्रू पैसा आएगा और जब पैसा जाएगा तब ना इन्वेस्टिंग में लोगे। और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, पीएल में जाते हैं। तो ये जब तुमने यहाँ पे आप देखो, नहीं समझ में पूछना, अगर हम लोग मान लो, आप ऐसे समझो, अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी बेचते हो, कहीं पे भी डाउट हो ना पूछ लेना क्लास में, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना, क्लियर होगा। अब देखो जैसे मान लो आप कोई प्लांट एंड मशीनरी बेटा बेचते हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है कि नहीं होता, आपके पैसे आएंगे और आपकी प्लांट एंड मशीनरी जाएगी, ये आपको पता है या नहीं। और उस प्लांट को बेचने में अगर आपका कोई लॉस होता है तो लॉस ऑलवेज डेबिट होता है कि नहीं होता है। और उस लॉस को हम लोग कहाँ डालते हैं, पीएल में डालते हैं। तो हमने यहाँ पे पीएल अकाउंट डेबिट लिख दिया। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब बेटा हमको यहाँ पे ये लॉस का अमाउंट जो है वो पता है 12,000 रुपए। कितना पता है, 12,000।
अब देखो, अभी तक हमको ये नहीं मालूम है कि जो हमने प्लांट बेचा उसका दाम कितना है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में देखो आपको सिर्फ बताया है प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹1,20,000 जिसका दाम था 1,20,000 रुपए, आप उसे बेच रहे हो लॉस में 12,000। तो यहाँ पे देखो कहीं पर ये नहीं बताया कि आपने प्लांट एंड मशीनरी को बेचा है तो कितने में बेचा है, राइट? ये नहीं बताया। अब देखो उसके बाद बोला द कंपनी परचेज प्लांट कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन 38,000। मतलब कंपनी ने कितने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है? 38,000। तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी घटा होगा तो बाय पीएल करके डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे 38,000 लिख दिया। ये हमको मालूम था। और इसके अलावा क्या हमें पता है कि जिस मशीन को कंपनी ने बेचा है कितने में बेचा है? वो हमें नहीं पता है। तो सर निकलेगा कैसे? ये कैसे बात है? देखो अब तुमको बता रहे बेटा ये प्लांट एंड मशीनरी है। अब यहाँ पे जब तुम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट खोल रहे हो, इसको ध्यान से देखना, नहीं समझ में पूछना। किसी भी एसेट्स के अकाउंट में क्या क्या जाता है? एक ओपनिंग बैलेंस आता है, एक क्लोजिंग बैलेंस आता है। बोलो ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पे है या नहीं है? राइट। दूसरा, अगर आपका प्लांट परचेस हो रहा है मतलब वैल्यू बढ़ रहा है तो परचेस आता है, वो भी यहाँ पे है कि नहीं है? दूसरा, आपके किसी भी एसेट्स अकाउंट में डेप्रिसिएशन होता है, वो भी है, राइट। उसके बाद यहाँ पे लॉस हुआ है, वो भी है। अगर ये लॉस हुआ है तो इसका मतलब प्लांट सेल हुआ है तभी लॉस हुआ है ना। तो अगर इसके अलावा जब आप इसको बैलेंस करते हो तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा, आएगा ना बैलेंसिंग फिगर। अब मुझे बताओ कि अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी का, तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या क्रेडिट साइड में हो सकता है? डेप्रिसिएशन हो सकता है, लॉस हो सकता है, राइट, और क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। और इसके अलावा प्लांट किसी वजह से भी डिक्रीज नहीं हो सकता, प्लांट एंड मशीनरी में और कुछ भी नहीं होगा। अंडरस्टूड ना? क्लियर? तो इसका मतलब है कि अभी भी हमारा जब बैलेंसिंग फिगर प्लांट एंड मशीनरी में आ रहा है तो वो किस चीज की वजह से है? देखो मैंने कहा जब आपने प्लांट बेचा है तो बाय बैंक तो होगा, मतलब सेल तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राइट। बैलेंस करो बेटा कितना आता है। यहाँ पे 3,30,000 और 1,20,000 कितना होता है? 4,50,000। यहाँ पे हमने लिखा 4,50,000, यहाँ पे भी बेटा हमने लिखा 4,50,000। अब 4,50,000 से ये तीनों आइटम आप माइनस करो, माइनस करके आप देखो बेटा कितना आ रहा है। माइनस करके आप देखो इसको कितना आ रहा है? 20,000। 20,000 आ रहा है पक्का? अब देखो बेटा 20,000 आया ना, तो बताओ ये 20,000 और क्या हो सकता है? जितने में आप बेचा वही वाला वैल्यू होगा कि नहीं होगा? यस और नो? इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता ना प्लांट में, समझ में? अब मुझे बताओ कि जिस प्लांट को तुमने बेचा उसका वैल्यू कितना था? 20,000। कितने में बेचा तुमने? 20,000। अब बताओ 20,000 में तुमने बेचा, 12,000 उसका लॉस है, तो बताओ दाम था कितना? 32,000। राइट और रॉन्ग? हाँ बोला, बोलो बेटा 32,000 ना। अब देखो जो तुमने यहाँ पे लॉस किया है और जो बेचा है दोनों को जोड़ोगे तो आपका ये 32,000 आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब जिस प्लांट को आपने 20,000 में बेचा है उसके ऊपर लॉस कितने का हुआ है? 12,000 रुपए। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बेटा ये आपने जो प्लांट बेचा इससे पैसा आया कि नहीं आया? तो अगर आपका इससे पैसा आ रहा है तो क्या बेचने से आ रहा है? एसेट से बेचने से आ रहा है। तो इसी वजह से आपको इसको जाके इन्वेस्टिंग में ऐड कर देना है। क्या कर देना है? इन्वेस्टिंग में ऐड। अब यहाँ पे देखो इन्वेस्टिंग में हम जब जाएंगे तो लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट 20,000 रुपए ना, तो इन्वेस्टिंग में जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और यहाँ पे आप अमाउंट लिखोगे 20,000 रुपए। क्लियर है? तो ये मुझे बताओ ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर? सबको क्लियर हो गया? अब तुम देखो तुमने कहा था सर ये लॉस जो हो रहा है वो इन्वेस्टिंग में नहीं जाएगा। ये बताओ बेटा इन्वेस्टिंग में वो जाता है जहां से पैसे आएंगे और जहां से पैसा जाएगा। एसेट्स के थ्रू अगर पैसा आता है तो इन्वेस्टिंग में जाएगा और अगर पैसा जाता है तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जब तुमने बेचा और 12,000 लॉस हुआ तो हमारे जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं वो हमेशा जब भी फाइनल अकाउंट बनाते हो तो कहां दिखते हैं? डेप्रिसिएशन कहां दिखता है? पीएल में दिखता है। इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन है, बाय पीएल करके हमने डाला होगा पीएल में। क्या इससे कोई पैसा आया है? नहीं आया। क्या कोई पैसा गया है? नहीं गया है। तो जहां से पैसा आ भी नहीं रहा और जा भी नहीं रहा तो इन्वेस्टिंग में तो आने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
सॉरी, हाँ या ना बच्चों, बोलो ये क्लियर है कि क्यों नहीं जाएगा? तो ये आपका बाय पीएल बोल के लिखा है, तो ये आपके, इसीलिए मैंने कहा जाके ऑपरेटिंग में इसको आपको क्या करना है, ऐड बैक करना है। ये जो डेप्रिसिएशन हुआ उसको मैंने कहा ये बाय पीएल किया है, तो नेट प्रॉफिट आपका घटा है, तो ऑपरेटिंग में जाके क्या करना है, ऐड बैक करना है। ये आपको बाय बैंक करके सील करके एसेट आया पैसा, ये पैसा आ रहा ना, पैसा आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आपको इन्वेस्टिंग में जाके सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बोल के लिखना है। क्लियर? ऐसे साइड में आओ, आप देखो प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदा है ना 1,20,000 का, पैसा गया है कि नहीं गया है, एसेट आपने खरीदा है, तो इन्वेस्टिंग में जाओगे, वहां पे जाके माइनस कर दोगे। एक्सक्यूज मी, यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? सबको समझ में आ गया? अब देखो, तो हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट है वो सारे कर लिए हैं। अब उसके बाद देखो, इंटरेस्ट 18,000 वाज पेड ऑन द बोरिंग, ये भी बोला है, इसको भी हम डिस्कस कर देते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्ट पेड है बोरिंग के ऊपर। अब देखो यहाँ पे बच्चा, जब आपने इंटरेस्ट पे किया है ऑन बोरिंग, कितने रुपए, 18,000 आपने पे किया, ध्यान देना बच्चे, 18,000 आपने पे किया। अब यहां पे देखो, आपकी बोरिंग यहां पे कहां है बच्चा, शॉर्ट टर्म बोरिंग यहां पे दिख रही है, यहां पे लॉन्ग टर्म बोरिंग दिख रही है ना? तो हमें एक काम करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विथ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी कैलकुलेट कर लेना है। क्या करना है, कैलकुलेट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना परसेंट था बच्चा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहां पे लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे 7%, 7/100 इंटू। अब यहां पे देखो, डिवेंचर जो आपका दिख रहा है बच्चा 2,10,000 है और 1,50,000 है ना? यहां पे डिवेंचर वापस रिडीम हुआ है, डिवेंचर रिडीम हुआ है, डिवेंचर इशू नहीं हुआ है, इसीलिए आपका डिवेंचर घटा है। और जब कुछ नहीं बोला रहता है तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमने डिवेंचर जो इंटरेस्ट दिया होगा किसके ऊपर दिया होगा, ओपनिंग के ऊपर, राइट? तो ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना है बेटा, 2,10,000 है। तो 2,10,000 के ऊपर 7% निकालो, बताओ कितना आता है बच्चों, हाउ मच इज कमिंग, 14,700, राइट? ये दो चीज आए। तो एक तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरिंग दिया है जो इन्होंने पे किया है ना? और एक हो गया आपके पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, राइट? दो चीजें हैं। अब देखो, ये जो आपने इंटरेस्ट ऑन बोरिंग पे किया होगा तो उधार के ऊपर पे किया होगा, इधर लोन के ऊपर पे किया होगा, लोन इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग, राइट? तो ये जो 18,000 है जब आपने पे किया होगा इसे एक्सपेंस भी माना होगा, तो आपने एक्सपेंस जब माना था बच्चा इसको पीएल के डेबिट में डाला होगा, नहीं डाला होगा? तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए जाके हमें पहले क्या करना होगा, ऑपरेटिंग में जाके इसे ऐड करना होगा, राइट? अब बताओ, ये तो ऐड हो गया 18,000, लेकिन ये आपने जब पे किया तो किसके ऊपर पे किया, लोन के ऊपर पे किया है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्चुअली। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग में जाओगे और बच्चा क्या होगा, लेस करना होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं एकदम अच्छे से? तो यहाँ पे जाएंगे, पहले 18,000 का हम करते हैं, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन बोरिंग पहले यहाँ पे पीएल में जाएंगे, यस और नो, और यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना रुपया, 18,000 रुपए। ये क्लियर हुआ? और फाइनेंसिंग में जाएंगे और इसे हम लोग क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, कितना रुपया, 18,000। तो यहाँ पे 18,000 हमें लेस करना है, इसीलिए हमने उसको ब्रैकेट में करा। समझ में आया सबको? अब देखो बेटा, यहाँ पे दूसरा इफेक्ट देख लो आप, ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आप दे रहे हो 14,700, इसका भी तो दो इफेक्ट होगा, यस और नो?
अगर इसका भी दो इफेक्ट होगा तो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, इसे भी आपने पीएल में डाला होगा, तो वापस आपका ये ऑपरेटिंग में जाके बेटा आपका ऐड हो जाएगा, राइट। और दूसरा फाइनेंसिंग से जाके इसे भी माइनस कर देना चाहिए, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 14,700 पहले जाएंगे ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे, ऑपरेटिंग में जाओ और लिखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, यहां पे आप लिखोगे बेटा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 14,700 रुपए हमने यहां लिख दिया। यस और नो। अब देखो ये बताओ किसके ऊपर आपने दिया, डिवेंचर के ना, तो डिवेंचर पार्ट ऑफ केस का होता है बेटा, फाइनेंसिंग का होता है। तो फाइनेंसिंग में जाओगे यहाँ पे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लिखोगे और यहाँ पे जाओगे बच्चा 14,700 रुपए, इसे भी आप माइनस कर दोगे। आया समझ में कि नहीं है? क्लियर हो गया इसका भी इफेक्ट, राइट। तो यहां तक जो हमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का काम था वो तो हम लोगों ने कर लिया है कि नहीं कर लिया है, बोलो हाँ या ना, दोनों खत्म हो गया। अब देखो बेटा टैक्स पेड वाज 25,000, यस, तो हमने यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाया है ना। अब जब आप टैक्स पे करोगे तो बताओ पेमेंट होगा कि नहीं होगा। अगर मैं जनरलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो बताओ आपका बैंक बैलेंस से पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, तो टू बैंक होगा कि नहीं होगा, और आपने इस टैक्स को ही तो भरा है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में जाके हम यहाँ लिखें टू बैंक, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, राइट, बिकॉज इनकम टैक्स वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपने कितना पे किया बच्चा, 25,000, तो आपने यहाँ पे लिखा 25,000 रुपए, राइट। अब जैसे ही आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो बच्चा, इसको मालूम है इनकम टैक्स जब पे होता है तो ऑपरेटिंग में जाके कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे में इनकम टैक्स पेड बोल के माइनस करते हैं। तो इनकम टैक्स पेड में जाओगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर में, लेस इनकम टैक्स पेड, और यहाँ पे आप लिखोगे कितना बच्चा, 25,000। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो बेटा जैसे ही आप इसको करोगे, अब इसके बारे में कुछ और नहीं बोला है तो हम इसको बैलेंस करेंगे। ये हो गया आपका 65,000, यहाँ पे भी आप लिखोगे 65,000। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आया, 35,000 आया ना। ये जो 35,000 आपका आया इसे हम लिखेंगे बाय स्टेटमेंट या बाय पीएल, मतलब ये जो है आपका ये करंट ईयर का प्रोविजन है। क्या है, इस साल का प्रोविजन आपने कितना बनाया बेटा, 35,000 रुपए। तो जब आपने इस साल का टैक्स माना कि हमें हो सकता है 35,000 रुपए देने होंगे, तो आपने एक्सपेंस कितना दिखाया होगा, 35,000 रुपए। तो जब आपने इसे जाकर दिखाया होगा, इसे अप्रोप्रिएशन आइटम मैंने कहा था, याद करिए, जाके फॉर्मेट देखना एक बार आप, तो यहाँ पे जाएंगे और इसे हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट के साथ ऐड कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने नेट प्रॉफिट फर्स्ट आइटम बनाया था कि नहीं बनाया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के टाइम में। तो आप यहाँ जाओगे और ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का आया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसे आप ऐड करोगे, कितना आया था बच्चा, 35,000 आया। ये 35,000 आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड हो जाएगा। अब देखो ये आ गया कितना, 67,000 आया बच्चा, तो आप इसे यहाँ पे 67,000 लिखोगे और यही 67,000 आपका ऊपर में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना बेटा। देखो मैंने वहां पे वर्किंग नोट नंबर 1 भी लिख के रखा है कि नहीं लिख के रखा है, तो यही 67,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? अब देखो बच्चा नीचे में जितने भी एडजस्टमेंट दिए थे उन सब का इफेक्ट हमने कर लिया है, राइट। बैलेंस शीट में जितना था उसका भी इफेक्ट हमने कर लिया है। तो फाइनली अब मुझे सारे अकाउंट को बैलेंस करना होगा, राइट। अब इसको ध्यान से देखना बेटा, यहां पे सबसे पहले जब ये कंप्लीट कर लिया हमने, अब देखो बैलेंस कैसे करेंगे। तुम बताओ आपके शेयर कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल कितना था, 3.5 लाख का। क्लोजिंग में आपका कैपिटल हो गया बेटा 5 लाख रुपए का, राइट। तो कंपनी के पास अगर शेयर कैपिटल बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ता है, जब कंपनी शेयर इश्यू करेगी, जैसे ही कंपनी शेयर इश्यू करेगी कंपनी के पास पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आप जाओगे और आप यहाँ पे लिखोगे बच्चा कि कंपनी ने इशू किया है तो पैसे आए हैं, तो यहाँ पे आपने लिखा बाय बैंक, बाय बैंक करेंगे, बैलेंस करेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर हम टोटल करें तो ये 5 लाख है, ये 5 लाख, तो यहाँ पे हमने लिखा बेटा 5 लाख रुपए,
यहाँ पे भी हमने लिखा 5 लाख रुपीज। अब देखो आप बैलेंस करते हो तो बेटा आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आता है बताओ? 1.5 लाख, 1,50,000 आया ना? यस और नो? ये आपने शेयर इशू किया है, तो जब भी शेयर इशू करते हो किसका हिस्सा? फाइनेंसिंग का है कि नहीं है? तो इसे जाएंगे बेटा फाइनेंसिंग में जाके हम लोग ऐड कर देंगे इशू ऑफ शेयर बोल के 1,50,000। तो आपको यहाँ पे फाइनेंसिंग दिख रही है ना बेटा नीचे में? तो यहाँ पे आप लिखोगे इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर आप बोलोगे यहाँ पे, इशू ऑफ शेयर यहाँ पे बोलोगे, ठीक है ना? सबको दिख रहा है ना? इशू ऑफ शेयर आपने कितने का किया बेटा? 1,50,000 रुपए का। इसको आप लिख दो, इसको माइनस नहीं करना है बिकॉज ये पैसे आ रहे हैं ना। तो ये आपका देखो इशू ऑफ शेयर कैपिटल का भी पार्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो नाउ यू कैन सी दैट बेटा आपने ये क्या किया, इसको कंप्लीट कर लिया। अब इसमें कुछ और नहीं जाएगा। अब आते हैं डिवेंचर में। अब देखो बेटा आपने डिवेंचर को जैसे देख रहे हो, डिवेंचर में आप देखोगे तो डिवेंचर का ओपनिंग बैलेंस है 2,10,000 रुपए, क्लोजिंग है 1.5 लाख रुपए। कैन यू सी दैट? तो यहाँ पे अगर हम टोटल करें 2,10,000, यहाँ पे टोटल करेंगे 2,10,000 रुपए। तो 2,10,000 में से बताओ आपका माइनस कितना हो गया? 1,50,000, 60,000। तो आप देख सकते हो बेटा कि आपका जो बैलेंस आया 60,000 आया। इसका मतलब क्या है? डिवेंचर जो है आपका 2,10,000 से घट गया। कितना घट गया? 66,000। तो इसका मतलब डिवेंचर कब घटता है, लोन कब घटता है? जब आप पे करते हो। तो यहाँ पे जब आपने पे किया होगा बेटा तो इसको भी आपने लिखा होगा टू बैंक, यस और नो? और डिवेंचर इज द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग है कि नहीं है? तो इसे बेटा हमें जाना होगा और लिखना होगा फाइनेंसिंग में जाके माइनस करना होगा और इसे लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो देखो बेटा यहाँ पे आप जाओ और इसे लिखो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितने रुपए का बेटा? 60,000 का। तो आपने यहाँ पे लिख दिया रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 60,000। आया समझ में नहीं आप बच्चों? अब उसके बाद देखो जैसे ही आपका ये हो गया, अब देखो डिवेंचर वाला जो काम था आपने पूरा कर लिया, आप इसको क्लोज कर सकते हो, राइट? उसके बाद प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन आया ना बच्चों, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। अभी देखो आपका प्लांट एंड मशीनरी आया ना, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। मोस्ट प्रोबेबली हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया बेटा कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। अब देखो अब हम लोग आ जाते हैं जब और कुछ नहीं बचा है तो अब हमारा काम है इसको कंप्लीट करना। तो एक काम करो, देखो 38 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 14,700, 82,700। तो ये जो भी आया बेटा आपका 82,700 आया। अब यहाँ पे लिखोगे, आपने लिखा यहाँ पे 82,700। अभी एक काम करो ऊपर वाला 67,000 से इसको आप ऐड करो तो 149,700 आ गया। ये आपका आ गया बच्चा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे देखो कोई भी इंक्रीज तो कुछ नहीं हुआ बच्चा, सिर्फ ये 7,000 माइनस है ना, तो ये 7,000 आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। तो जैसे ही आप माइनस करोगे तो इससे आपको 149,700 से 7,000 माइनस कर लो, 142,700। तो ये आपका आ गया 142,700 आया। अब इसमें से 25,000 आपको माइनस। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखा ना कि किस तरह से कैश फ्लो का करना है। एक बार मैं आपको रिकैप दे दे रहा हूँ कि कैसे करोगे आप। तो देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या कहा कि आप यहाँ पे जैसे आपने देखो यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल गया। तो जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकला उसके बाद देखो आपका ये माइनस में है और ये प्लस है, तो आपने जोड़ के किया, क्या हुआ? प्लस माइनस करके आपका 1 लाख आया। 1,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस में है, प्लस 20 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये आपका माइनस 1 लाख आ गया, राइट? जैसे ये माइनस 1 लाख आ गया, अब हम लोग आ जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखो आपने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग बच्चा आपका माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपको माइनस करना है बिकॉज कैश आउटफ्लो होने वाला है। इश्यू ऑफ शेयर जब आप कर रहे हो तो कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं तो उसको आपको ऐड करना है, और रिडेम्पशन ऑन डिवेंचर भी आपने पे किया है तो इसे भी आपको माइनस करना है। ये प्लस माइनस करके हमने देखा माइनस 18,000 माइनस 14,700 माइनस 16,000 और प्लस 1,50,000। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद क्या आ रहा है बच्चा? हमारा आ रहा है 57,300 आ रहा है, राइट? इसका टोटल जो भी आ रहा है हम लोग देंगे 57,300 आया। ये हमारा आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे ही हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जा रहा है, अब हमें क्या करना है? नेट इंक्रीज
डिक्रीज वर्ड नहीं लिखना बच्चा, क्योंकि आपका प्लस में आंसर है। तो आप लिखोगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया था, जिसको हम लोगों ने ए से नोटेशन किया था, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बी से कहा था, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमारा सी था। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना है। मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप देखो ऊपर में बच्चा, ए में हमारा क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, चेक करते हैं यहां से। ए में आपका क्या है बच्चा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी में आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और सी में हमारा देखो आपका आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हमने इन तीनों को जब ऐड किया तो हमारा कितना आया प्रॉफिट, मतलब कितना आया टोटल कैश इक्विवेलेंट 75,000। और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोगों ने पहले से लिख के रखा है 3,94,000। और जैसे ही आप 75,000 को ऐड कर रहे हो, देखो आपका ये जो अमाउंट है 4,69,000 आ गया। तो मतलब ये कि जैसे ही आप ये टोटल करते जा रहे हो, अगर आपने करेक्टली सम्स को किया है, तो जो आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश बैलेंस रहेगा बच्चा, आप टोटल करने के बाद सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट सम के साथ डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों।